पंजाब के नंगल में देर रात एक मामूली सी बहस ने ऐसा रूप ले लिया जिसने पूरे इलाके में तनाव फैला दिया। यह घटना किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी लगती है, लेकिन यह असली ज़िंदगी का वो कड़वा सच है जो दिखाता है कि नशे, गुस्से और लापरवाही का मिला जुला विस्फोट समाज में कैसे तबाही मचा देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द टारगेट न्यूज़ और मैं हूँ राजवीर दीक्षित। जानकारी के मुताबिक घटना नंगल के मुख्य बाजार रेलवे रोड के एक ढाबे पर हुई, जहां देर रात दुकानदार और ग्राहक के बीच खाने के सामान को लेकर मामूली कहासुनी शुरू हुई। विवाद की जड़ बेहद साधारण थी। ग्राहक ने वह सामान मांगा जो दुकानदार के पास उस समय उपलब्ध नहीं था, लेकिन इसी साधारण बात पर युवक भड़क गया। आवाज़ें ऊंची होने लगी, गालियों का आदान प्रदान हुआ और देखते ही देखते बात तू मैं से हाथापाई तक पहुंच गई। राहगीर उस समय सड़क पर मौजूद थे, पहले तमाशा देखते रहे, लेकिन जब मामला काबू से बाहर होता दिखा तब उन्हें हस्तक्षेप करना पड़ा। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने हुड़दंग मचाने वालों को जमकर सबक सिखाया। कुछ युवकों की हालत बिगड़ने लगी, जिससे डरकर वह सीधे नंगल के सिविल अस्पताल में पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी गई। लेकिन यहां भी मामला थमा नहीं। अस्पताल में पहुंचते ही उनके साथ आए कुछ लड़कों ने हंगामा खड़ा कर दिया। जानकारी के अनुसार अस्पताल में मौजूद महिला डॉक्टर के साथ भी बदसलूकी की गई, जिससे माहौल और गर्मा गया। डॉक्टर ने बताया, जब यह युवक अस्पताल आए उस समय उनके शरीर पर कोई गंभीर चोट के निशान नहीं थे, लेकिन कुछ ही देर बाद एक युवक ने खुद को कट मारकर घायल कर लिया, जिससे पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई। नंगल पुलिस को जैसे ही घटना की सूचना मिली, वह तुरंत सिविल अस्पताल पहुंची और हालात को काबू में किया गया। पुलिस ने मौके से 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक युवक नशे में होने की पुष्टि के बाद उसके खिलाफ अलग से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नंगल के लोगों का कहना है, पिछले कुछ दिनों से इलाके के कुछ कथित ढाबों और होटलों पर देर रात शराब पीकर मारपीट और झगड़ों की घटनाएं बढ़ गई हैं। ऐसे में नंगल पुलिस को लगातार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। लोगों का आरोप है कि शराब की खुली बिक्री और नशे के आसान स्रोत इन घटनाओं के पीछे की बड़ी वजह है। दुकानदार से झगड़े की वजह जितनी तुच्छ थी, उसका नतीजा उतना ही खतरनाक साबित हुआ, सिर्फ इसलिए कि एक खाने की डिश उपलब्ध नहीं थी। एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर पूरे इलाके में तनाव फैला दिया। दुकानदार की मदद के लिए आगे आए स्थानीय लोगों ने हुड़दंगियों की जमकर धुनाई कर डाली, ताकि आगे से कोई भी ऐसी हरकत बड़े बाजार में ना कर सके। इस घटना ने एक बार फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर कब तक समाज ऐसे अनियंत्रित गुस्से, नशे के खतरनाक असर और कानून की अवहेलना का शिकार होता रहेगा। प्रशासन के लिए यह एक बड़ा संकेत है कि अगर समय रहते ढाबों और होटलों पर नशे पर लगाम लगाई गई तो यह छोटी छोटी घटनाएं किसी बड़े अपराध का रूप ले सकती हैं। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार किए गए युवकों से पूछताछ चल रही है और जिन ढाबों या स्थानों पर खुलेआम शराब परोसी जा रही है उनके खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। वहीं स्थानीय लोग अब ज़्यादा सतर्क हो गए हैं और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि रात के समय बाजार और ढाबों पर पुलिस गश्त बढ़ाई जाए, ताकि ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोका जा सके। नंगल जैसे शांत कस्बे में देर रात का यह विवाद एक सबक है। गुस्सा, नशा और लापरवाही तीनों मिलकर समाज में अराजकता फैलाने में देरी नहीं लगाते। जिस मामूली बहस से शुरुआत की थी, वह अस्पताल, पुलिस कार्रवाई और पूरे इलाके की चर्चा का विषय बन गई है। यह घटना बताती है कि कानून व्यवस्था सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के लिए हर नागरिक की सजगता से शांति और सुरक्षा कायम रह सकती है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि तमाम लोगों तक इस तरह की जानकारी पहुंच सके और अगली अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। बोलो। हाँ जी, ਇਹ ਬਣਾ ਮੁਝਕੋ ਕੁਝ ਖਾਣ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟੇ ਹੀ ਮਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਬੋਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਟ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਕੱਟ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਕੱਟ? क्योंकि मैं पेशेंट 10 मिनट पहले चेक कर चुकी थी। मैं मेरी ਗੱਡੀ मैं ऑन स्पॉट ऑन ड्यूटी मैं ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਖੜੀ ਹੈ ऑन ਦੀ ਸਪੋਟ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੱਟ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ऑन ਦੀ ਸਪੋਟ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਅਕਸ਼ਿਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਅਸੌਲਟ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਚੈੱਕਅਪ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਨੋਜ਼ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਆਫਟਰ 10 ਮਿੰਟਸ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿੱਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਕੱਟ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੱਟ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਮੇਰੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ
ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿल्ला ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਆਈ ਭੇਜੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਅੱਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਆ ਸੀਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿल्ला ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। Your expensive phone is of no use. Let me explain. Despite being a professional creator, I still have to leave my camera behind and rely on my phone to create content. And your phone's audio quality is just garbage. But not anymore, because this lapel mic from Mobila is the solution to your perfect audio. So it comes with 2 transmitter and 1 receiver in this small pouch, which is very easy to carry around. So it lasts up to 10 hours and has long range up to 20 meters. So the best thing is, it's perfect AI ENC, which gives you studio-like audio quality, even in busy roads like this, and will make your audio sounds more professional. Because of the 2 transmitters and their stable connection, these are perfect for those street interviews, where you don't have to move your hand awkwardly to capture both side sound. So no matter what phone you have, it supports both iOS and Android. Also, it comes with a lightning connector. Also, you can record a 2-person podcast. Isn't this amazing? And the cherry on the top, it also supports your professional camera. So go and grab this amazing mic from the nearest Mobila store. Or you can buy it from the official Mobila website. Details are in the caption.